आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 32वां अध्याय 24 वचन। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब परमेश्वर के पास जाकर अकेला बैठा, क्योंकि याकूब परमेश्वर से कुछ मांगना चाहता था। याकूब परमेश्वर से कुछ निवेदन करना चाहता था। याकूब परमेश्वर के चरणों को पकड़कर कुछ उसका जो भार था, उसकी जो चिंता थी, उसका जो दुख था याकूब का, वो सब परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर अकेले में प्रभु को बताना चाहता था। इसलिए याकूब अकेला ही रुक गया, याकूब अकेला ही बैठ गया, याकूब अकेला ही प्रभु के चरणों को पकड़ा, याकूब अकेला ही प्रभु के पास बैठकर फूट फूट कर रोया। याकूब अकेले ही प्रभु से निवेदन करते गया, गिड़गिड़ाते गया। वो सारी रात प्रभु को चरणों को नहीं छोड़ा और प्रभु को उसने बोला कि प्रभु, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, याकूब परमेश्वर से सारी रात गिड़गिड़ा कर निवेदन किया, परमेश्वर के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु, मेरे भाई एसाव के आशीर्वाद तो मैंने धोखेबाजी से ले लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे खुशी नहीं है, मुझे आनंद नहीं है। मुझे तेरे से आशीर्वाद होना, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी विनती याकूब सारी रात बैठकर प्रभु से किया। तो सुनो मेरे प्रियो, वो अकेले बैठकर फूट फूट कर रोते हुए याकूब ने विनती किया, तो प्रभु उसी घड़ी याकूब की विनती सुनकर उसको आशीर्वाद भी दिया और उसको नाम इज़राइली रखा। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता याकूब की प्रार्थना को आपके सामने लेकर आ रहा है। कोठरी में जाओ मेरे प्रियो, कोठरी में जाकर द्वार बंद करते हुए याकूब सारी रात अकेला ही बैठा था। याकूब सारी रात अकेले ही विनती किया। याकूब ने सारी रात प्रभु से निवेदन अकेला ही किया। याकूब ने सारी रात अकेला बैठकर वो प्रभु से निवेदन और विनती और प्रार्थना किया। इसलिए प्रभु ने उसकी हर इच्छा को पूरा किया। मेरे प्रियो, अकेले बैठकर प्रार्थना करना सीखो। अकेले बैठकर कितना जो कुछ आपको बताना है तो आपका पिता परमेश्वर सबकी सुनता है। आप जिस पिता से लगाव रख रहे, जिस पिता की बेटी और बेटा बने हो, जिस पिता से आप दिन रात आप सोचते जा रहे हो, जिस पिता से आप आराधना करते हो, जिस पिता से आप निवेदन कर रहे हो, वो पिता आपकी निवेदन भी जरूर सुनेगा। अकेले बैठकर प्रार्थना करो, अकेले बैठकर प्रभु के पास चरणों को पकड़कर रो। अकेला बैठा था याकूब, सारी रात बैठा था, क्योंकि उसके मन में शांति नहीं थी, उसके मन में खुशी नहीं था, उसके मन में बोझ से दबा हुआ था, वो बहुत ही भार से दबा हुआ था याकूब। इसलिए उसने सोचा कि मैंने प्रभु का मार्ग चुन लूंगा और प्रभु के पास ही जाकर बैठूंगा। जब तक मुझे प्रभु आशीर्वाद नहीं देगा तब तक उसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा याकूब ने सोचा और प्रार्थना किया और उसकी जवाब उसने पा लिया। मेरे प्रियो, अकेले बैठो। आपकी जो भी चिंता है, सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो याकूब की प्रार्थना प्रभु ने सुना, आपकी भी सुनेगा। मेरे प्रियो, अकेले बैठकर याकूब ने प्रार्थना किया। रिबका बांझपन से थी तो इसहाक भी अकेले मैदान में गया था और अकेले रोया और अकेले चिल्लाया। इसहाक भी अकेले ही जाकर वो मैदान में अकेला जाकर रिबका के लिए निवेदन किया। इसहाक ने तो रिबका के कोख को प्रभु ने खोला। सच में मेरे प्रियो, अकेले बैठकर प्रार्थना करो। आप प्रभु से बैठो, प्रभु आपसे बैठेगा। आपका रोना प्रभु सुनेगा, आपके आंसू प्रभु देखेगा, आप
आपकी इच्छा प्रभु देखेगा, आपकी निवेदन प्रभु तक जाएगा। आप अकेले बैठो, द्वार बंद करो, 1 घंटा 2 घंटा कितना बैठना है, कितनी बार कितनी समस्या के बारे में आपको अगर रोना है तो प्रभु के चरणों के पास बैठकर आप देखो, अकेले बैठकर देखो प्रभु कितने सुंदर ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा। मेरे प्रियो, अकेले बैठा था दानियल, रीति के अनुसार प्रार्थना किया। दानियल अकेले कोठरी में जाकर दानियल प्रार्थना करने वाला था, इसलिए सिंह के कोठरी में से भी परमेश्वर ने उसको बचा कर रखा। याकूब अकेले सारी रात बैठकर निवेदन किया। देखो, इसहाक मैदान में जाकर अकेला बैठकर प्रार्थना किया। दानियल रीति के अनुसार कोठरी में जाकर अकेले प्रार्थना किया। कितने अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवनों में किया। अकेले बैठना सीखो, कोठरी में जाकर द्वार बंद करते हुए प्रार्थना निवेदन, कितने टाइम प्रभु से बैठना है, जो जो बताना है, जिस बात के लिए रोना है प्रभु से करो, विनती करो मेरे प्रियो, प्रभु जरूर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर वचन से आपने बात की है पिता परमेश्वर। याकूब सारी रात अकेला बैठा था और पिता परमेश्वर इसहाक मैदान में अकेला बैठा था उसकी पत्नी के लिए, और दानियल भी अकेले पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन किया। अकेले बैठकर प्रार्थना करने से आप कितना सुंदर जवाब दिए पिताजी। अकेले बैठकर प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रिय भाई बहनों को पिताजी आप ज्ञान और बुद्धि दीजिए। कोठरी में जाकर प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए आपसे अनेक प्रकार के जवाबों को पाने के लिए आप ज्ञान दीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।